तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा को। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का ऐश्वर्य। तो फर्स्ट पैरा हम लोग के सामने है। बिहार राज्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र सर्वेषु सबों में, कालेषु समयों में, महत्वम धारयत, महत्व को धारण किए हुए है। बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व धारण किए हुए है। अस्य इतिहासे, इसका इतिहास सार्ध सहर्ष द्वय वर्ष परिमित है। सार्ध, सार्ध मतलब हो गया आधा, सहर्ष हजार मतलब 1500 है ना, द्वय 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 मतलब हो गया 2000 है ना, सहर्ष द्वय मतलब 2000, सार्ध मतलब 500, 2500 वर्ष पुराना मतलब हो गया कि 2500 वर्ष पुराना है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यान आकर्षणम मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान का आकर्षण है। वैदेशिका विदेशी, यात्रीन यात्री, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि प्रभृति मतलब इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का वर्णन, वर्णन स्वस्व अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु, स्मरण ग्रंथों में चक्र किया है। पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र का वैभव, सामान्य, सामान्य पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो, परिचय वर्तते है। तो मैं फिर से बोल दूं, बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व को धारण किए हुए है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। नेक्स्ट पैरा हम लोग पढ़ते हैं अब आगे। चलिए, तो नेक्स्ट पैरा है प्राचीनेषु, प्राचीनों में, भारतीयेषु, भारतीयों में, नगरेषु अन्यतमम, नगरों में अन्यतमम अलग या अन्य, पाटलिपुत्रम अनुगंगम मतलब पाटलिपुत्र अनुगंगम गंगा के समीप, वसद विचित्रम बसा विचित्र, महानगरम महानगर वभुव था। यानी प्राचीन भारतीय नगरों में एक अन्य गंगा के किनारे बसा पाटलिपुत्र महानगर था। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्य गंगा के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण नगर था। तद विषय, तद विषय मतलब हो गया उसके विषय में, दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीतिम ताख्य, कूटनीतिम ताख्य काव्य में, काव्य में कथ्यति कहते हैं। सुनिएगा श्लोक को, मैं फिर से एक बार इसका हिंदी बोल दूं। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के समीप बसा पाटलिपुत्र एक विचित्र महानगर था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य कूटनीतिम ताख्य में कहते हैं। अस्ति है, पहले वर्ड को हिंदी जान लीजिए, महितल तलकम, महितल तिलकम मतलब मही मतलब हो गया धरती, धरती, तल, तल मतलब सरफेस या तो फिर बोलेंगे सतह, तिलक, तिलक तो धरती के तिलक स्वरूप है ना, धरती का तिलक स्वरूप। सरस्वती कुलगृहम, विद्या की नगरी है ना, विद्या की नगरी जहाँ पे की विद्या बहुत ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, ये तो बोलेंगे सरस्वती का कुलगृह, महानगरम का महानगर, नामना नाम से, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर होता है इंद्र है ना, तो इंद्र, पुरंदर हो गया इंद्र की नगरी है ना, इंद्र की नगरी, पुरंदर स्थानम मतलब इंद्र की नगरी, परिभूत इंद्र की नगरी से भी, परिभूत मतलब इंद्र की नगरी के जैसा बोल सकते फील देने वाला है ना, अनुभव देने वाला। यहाँ अगर पटना गए तो हमको इंद्र की नगरी का याद आ गया, तब समझिए।
इसका मीनिंग हो जाएगा महितल तिलकम। महितल तिलकम मतलब पृथ्वी के तिलक स्वरूप, पृथ्वी के तिलक स्वरूप। और सरस्वती का कुलगृह जैसा, और सरस्वती का कुलगृह जैसा, यहाँ सरस्वती का कुलगृह जैसा इंद्रपुरी को, यहाँ पे इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला यह नगर या यह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल दो, पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगृह जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला यह नगर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज से देखिए, तो फर्स्ट है, फर्स्ट पैरा। चलिए ठीक है, फर्स्ट पैरा हम लोगों का है तो फर्स्ट पैरा सूर्यते है ना, तो यहाँ पे है लिखा हुआ इतिहासे सूर्यते यत, इतिहास में सुना जाता है कि, है ना, इतिहासे सूर्यते यत, इतिहास में सुना जाता है कि, इतिहासे सूर्यते यत, इतिहास में सुना जाता है कि गंगाया तीरे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित आसीत, पाटलिग्राम स्थित था। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च, जहां, और जहां, है ना, च का उच्चारण पहले करेंगे, और जहां भगवान बुद्ध बहुकृतः समागत, और जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए, तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया, यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह गांव, उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य, किंतु झगड़े का, अग्निदाहस्य, अग्निदाह का, जलपूरस्य च, और बाढ़ के भय से, है ना, भयात के भय से, सर्वदा क्रांतम, हमेशा भयभीत होगा। कालांतरेण, समय बढ़ने पर, समय बीतने पर, पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथित, पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था च, और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्धति, तो अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरण स्मरणेषु निरूपयति, यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरणों में इसे निरूपित करता है। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, प्रियदर्शिना, प्रियदर्शी, अशोकस्य समय, अशोक के समय, सूत्राम समृद्ध, बहुत अधिक समृद्ध था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पैरा हम लोगों का, एक बार मैं फिर से इसका हिंदी रिपीट कर दूं। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय पाटलिग्राम स्थित था, और जहां भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे या आए, उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत होगा। कालांतरीन मतलब कुछ समय बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहलाया। चंद्रगुप्त के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरणों में भी इसे निरूपित किया है। इस नगर की वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय बहुत अधिक समृद्ध था। तो नेक्स्ट पैरा है हम लोगों का, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रारवत, बहुत समय पाटलिपुत्र में या पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, मतलब सरस्वती परंपरा का मतलब हो गया अध्यापन और अध्ययन, मतलब वहां पे लोग अध्यापन करते थे, पढ़ाते थे, और बच्चे जो है या शिष्य जो थे वह अध्ययन करते थे। प्रारंभ थी इति राजशेखर काव्य विमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति, ऐसा राजशेखर की अपने काव्य नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मृत है, यानी आदर के साथ स्मरण किया गया है। फिर से मैं बोल दूं, बहुत समय पहले प्राचीन पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा थी, ऐसा राजशेखर अपने काव्य
मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मृत किए हैं। अत्रोप, अगला श्लोक है, ध्यान से समझिएगा। अत्रोप वर्षाविहि, मतलब यहाँ वर्ष और उपवर्ष, पाणिनि पिंगल विहि व्याडी, पाणिनि पिंगलाचार्य, व्याडी वर रुचि पतंजलि, वर रुचि के रूप में पतंजलि, यह ये सभी परीक्षित होकर ख्यातुम उपजगमु, यानी जग में ख्याति प्राप्त किए। यहाँ वर्ष और उपवर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, व्याडी, वर रुचि पतंजलि, ये सभी परीक्षित होकर जग में ख्याति प्राप्त किए, जग में प्रसिद्धि प्राप्त किए। अब आगे समझते हैं। कतिपयेषु, यानी कुछ प्राचीन ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणादिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र नामांतरण, पाटलिपुत्र के नाम में अंतर, पुष्पपुरम या कुसुमपुरम, पुष्पपुर या कुसुमपुर वा प्राप्यते, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र के नाम में अंतर, पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञातेयत, इससे ज्ञात होता है कि नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप, पुष्पानाम, फूलों का, बहुल उत्पादन भवति स्म, बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना आश्रित्य परिचलिता, मतलब इसका मीनिंग हो गया पाटलिपुत्रमिति, ऐसा पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, पाटल पुष्पानाम मतलब हो गया गुलाब, पाटल मतलब गुलाब, गुलाब के फूल से, पुतलिका रचना आश्रित, पुतलिका, गुलाब की फूल से पुतलिका रचना की कला को लेकर ही बना और प्रचलित हुआ। शरत काले, शरद के समय में, नगरे अस्मिन, इस नगर, कौमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता, मतलब शरद के समय में इस नगर में कौमोदी महोत्सव, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित हुआ। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवुत, वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति, इस समय, दुर्गा पूजा अवसर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृश, ऐसा ही समारोह दृश्यते, देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पैरा चलते हैं। नेक्स्ट पैरा में देखिए क्या, एक बार मैं फिर से इसका हिंदी बोल दूं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम में अंतर, पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप बहुत अधिक फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पुतलिका रचना की कला को लेकर ही बना और प्रचलित हुआ। शरद के समय में इस नगर में कौमोदी महोत्सव, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह देखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा हम लोग चलते हैं आगे। काल चक्रवशाद मतलब परिवर्तित समय के कारण, है ना, परिवर्तित समय के कारण, या बोल सकते हैं क्या कि हाँ, परिवर्तित समय के कारण, यद्यपि फिर भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्ण बहुत, मतलब पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्णताम यानी भग्नावस्था में, है ना, टूटा फूटा अवस्था में रहा। तस्य संकेत, इसका संकेत, अनेकेषु, अनेकों, साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षसों में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में, अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता, और अंग्रेजी शासन के समय पाटलिपुत्र का बहुत अधिक, सूत्रा मतलब बहुत अधिक विकास हुआ। नगरमिदम, इस नगर में, मध्यकाल में ही पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत, और यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्धि में आया। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गत, और यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी अद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका देवी पट्टन देवी आज भी पूजी जाती है। चलिए नेक्स्ट पैरा हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पैरा है। संप्रति पाटलिपुत्र पटना नगरम, आज, इस समय बोल सकते हैं, संप्रति मतलब इस समय, पाटलिपुत्र जो कि पटना नगर है, नगर का नाम पटना,
अति विशाला वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति, और बहुत अधिक विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, दिन ब दिन नगर का विस्तार हो रहा है। इससे उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्याम ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु निर्मया वर्तन्ते, इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का दीर्घतम सबसे बड़ा सेतु है। किंच कहीं रेलयान सेतु निर्माणो वर्तते, मतलब निर्मीय मानो वर्तते, मतलब कहीं रेलयान सेतु भी निर्माणशील है। नगरस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय म्यूजियम जिसको बोलते हैं, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, सचिवालय है सचिवालय, गोलगृहम तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्येते, ये सबके दर्शनीय संति, ये सभी दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दसवें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धम, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र वहां देशास्य देश के, है ना, इस देश के तीर्थयात्री दर्शनामार्थ आयंती, दर्शन के लिए आते हैं। मैं एक बार हिंदी बोल दूं। इस समय पाटलिपुत्र अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। दिन ब दिन इस नगर का विकास हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का दीर्घतम सबसे बड़ा पुल है। उच्च रेलयान सेतु भी निर्माणशील है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर ऐसे दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। वहां इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। तो नेक्स्ट पैरा हम लोगों का, लास्ट पैरा हम लोगों का, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ध्यान से समझना इसको। एवं पाटलिपुत्रम, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अधावधि, मतलब आज की अवधि तक, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण किए हुए, सर्वच संकलित रूपेण, और सभी का संकलित रूप संग्रहालय दर्शनमेस्ति, संग्रहालय में दर्शन है। पर्यटन मानचित्र नगरम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र में भी यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास रखते हैं ये तक, तब तक के लिए अलविदा।